चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आनंद प्राप्ति के कौन-कौन से मंत्र हैं जिनको फॉलो करके आप अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। माई सेल्फ द बिजनेस बाबा वेलकम है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे चैप्टर 5 ऑफ द बुक ब्रह्मा कुमारीज BK शिवानी के द्वारा लिखी गई हैप्पीनेस अनलिमिटेड का हिंदी एडिशन। दिस इज चैप्टर 5। चलिए शुरू करते हैं। लोगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया उनके व्यवहार के आधार पर नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व के आधार पर होनी चाहिए। यानी कि सामने वाला किसी भी तरह से पेश आए, हमने उसके जैसा पेश नहीं आना। हमारी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उस हिसाब से हमने उसको रिप्लाई करना है। हमारा अगला पॉइंट, हम जिस तरह से सोचते हैं यानी द वे ऑफ वी थिंक या पेश आते हैं वह दूसरे व्यक्तियों के लिए नहीं होता, यह पहले हमारे लिए होता है क्योंकि सबसे पहले हमें ही इसका अनुभव होगा। यानी कि जो भी आप बोलते हो, जब भी आप कॉन्वर्सेशन करते हो, तो जो बातें आप बोल रहे हो उसका सबसे पहला इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव है तो भी आप पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट सबसे पहला आप पर पड़ेगा, फिर सामने वाले पर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात आपकी बॉडी पर पड़ेगा और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी वो वाइब्रेशंस जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई भी बात बोलें, ये मत सोचें कि मैं सामने वाले के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा सोचें कि ये मैं खुद को सही करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपने जानबूझकर पॉजिटिव ही बोलना है क्योंकि आपके शब्दों का जो प्रभाव है वो आपकी बॉडी पर पड़ता है, यानी कि कहूँ तो आपकी हेल्थ पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को अभी बोलिए कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। कुछ देर के लिए ऐसे बोलेंगे ना, थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और अगर आप ये बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, तो कुछ समय बाद आप फील करोगे आप में एनर्जी आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में जो आपके शब्द हैं यानी कि थॉट्स, उनमें एनर्जी होती है और एनर्जी वो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालती है, मानो या ना मानो। हमारा अगला पॉइंट है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम दूसरों को नियंत्रण में कर लेंगे तो उनके बदलने से हमारा मन भी हमारे वश में आ जाएगा। इसके बजाय हमें अपनी मनोस्थिति की जिम्मेवारी लेनी है। लगभग हर सिचुएशन में हम यही सोचते हैं कि सामने वाला जो भी बोल रहा है ना वो मेरे अकॉर्डिंग बोले, यानी कि जो मुझे पसंद है वो बोले, जो मुझे पसंद है वो करे। यानी कि हम क्या करते हैं कि सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जनाब, और जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता किसी को भी। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे मन पर है, हमारे शरीर पर है, हमारे थॉट्स पर है। तो आपने ये करना है, किसी भी सिचुएशन में अपने विचारों को देखें, उनको स्पष्ट करें, उनको पॉजिटिव रखें, यानी अपनी मन की जो स्थिति है उसकी जिम्मेवारी लें। ठीक है, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें क्योंकि वो ऐसा नहीं करने वाले। सो बेहतर यही होगा कि खुद पर ध्यान दें, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें क्योंकि आप पर ही इफ़ेक्ट सबसे पहला वो करेंगे। सामने वाले पर तो फिर भी कम करेंगे, आप पर ज़्यादा करेंगे क्योंकि जो आप बोलते हो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के एक एक सेल्स को है ना उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हमारा अगला पॉइंट, हमें यह चुनाव स्वयं करना होगा कि हम हर संबंध में क्या सोचना, क्या महसूस करना और क्या बनना चाहते हैं। हमने सदैव दूसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा की है क्योंकि हमें लगता है कि जब वे प्रसन्न होंगे तो हमें भी प्रसन्नता मिलेगी। देखो, सिंपल सी बात यहाँ पर सीखने वाली है कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप सामने वाले को कैसे दे सकते हो। तो उसी प्रकार खुशी है, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सामने वाले को खुश नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप किसी को पैसे दे सकते हो, किसी की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो? आपके पास ही नहीं है जो चीज़। तो उसी प्रकार खुशी भी है, खुशी भी एक प्रकार का धन है, वेल्थ है। अगर आपके पास नहीं है तो सामने वाले को नहीं दे सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस थिंकिंग को हम सभी ने चेंज करना है। हमारा अगला पॉइंट, जब भी हम दूसरों के लिए कुछ करने जा रहे हों तो हमें पहले यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे हमारे लिए मायने रखते हैं और हम इसे अपने लिए कर रहे हैं, तभी हम प्रसन्न हो सकेंगे।
क्योंकि आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि क्या आप बोल रहे हो। जब भी आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो अच्छी तरीके से, अपने आप को बोलो कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सामने वाला इंसान है वो मेरे लिए मायने रखता है, मेरा रिलेटिव है, या जो भी आप ऐसा बोले। यानी कि आपने अपने मन को ये बात कहनी है। और मन क्या है, आपको मैंने बताया था, मन को बच्चे की तरह एक सोचें कि छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, जिसको आपने समझाना है, और धीरे 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 ये आपकी बातें मानने लग जाएगा। आगे, यदि हम अपने मन को समस्याओं से परे ले जाने के लिए टीवी देख लेते हैं, खरीदारी करने चले जाते हैं, ऐसे विकल्पों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो यह पीड़ा से स्वयं को कुछ समय तक दूर रखने के अस्थायी साधन है। यह प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का लाभ या समाधान नहीं हुआ। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमारे कुछ पेन हो रहा होता है या कुछ दर्द हो रहा होता है, तो हम अपने ध्यान को वहाँ से हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? ताकि हमें वो चीज़ कुछ देर के लिए हम भूल जाएं, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है तो वापस हमारा जो पेन है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये जितने भी साधन है ना, ये अस्थायी है, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये परमानेंट नहीं है, और इसे हैप्पीनेस नहीं कहते। ठीक है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसका करना पड़ेगा, या उस चीज़ से आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ रिजॉल्व हो पाएगी। और एक बहुत ही प्यारी लाइन मैंने सीखी थी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करती है। एक लाइन है, आपको बताना चाहता हूँ पर्सनली। जब भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, चाहे वो कितनी नेगेटिव हो, कितनी ख़राब क्यों ना हो, अपने आप से एक लाइन बोलना। अगर आप स्टेबल रहना चाहते हो उस सिचुएशन में, तो आपने कहना है अपने आप को कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है, इसमें मेरा फ़ायदा होगा, इसमें कोई तो मेरा फ़ायदा है। तो जब आप ये लाइन अपने आप को बोलोगे तो आप में एक सहन शक्ति आ जाएगी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत वीक है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लाइन आपने अपने मन को बोलनी है। सो फॉर नाउ क्लोज योर आइज एंड जस्ट लिसन टू मी। विश्रांत भाव से इन विचारों पर मनन करें। चलिए मैं आपको ये विचार बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा अपने मन से। अब अपने भीतर झांकिए। कल काम पर जाने के बाद मेरे हालात चाहे जो भी हों, मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा। मैं अपनी भावनाओं के लिए आज के बाद किसी दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं ही तो इनका सर्जक हूँ, मैं ही इनकी रचना कर रहा हूँ। जो ही मेरा मन यह कहे कि यह सब उनके कारण हो रहा है, मुझे उसी समय अपने आप पर रोक लगाते हुए अपनी ओर देखना होगा। क्या मेरे पास किसी और तरीके से प्रतिक्रिया देने का विकल्प है? मेरा स्वभाव क्या है? मेरा व्यक्तित्व, इसे दूसरे व्यक्तित्वों के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भले ही मेरे आसपास कुछ भी क्यों ना घटता रहे, मुझसे मेरी ही खूबियाँ आलोकित होंगी। इसे ही अपना उत्तरदायित्व लेना कहते हैं। ओम शांति। अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो नॉलेज आपको इस वीडियो से मिली, इसे अपने आप तक सीमित ना रखें। आज एक छोटा सा पॉजिटिव कर्म करें कि इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए आपके कारण, जिससे वो आपको दुआएं देंगे और आपकी ब्लेसिंग्स का जो अकाउंट होगा वो भरता जाएगा, जिससे धन संपत्ति अट्रैक्ट होगी और आप अमीर बनते जाओगे। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।